राइजिंग पाकिस्तान में आज कुछ जिक्र होगा हारून शुएब के साथ। पीटीवी इस्लामाबाद, इसकी कुछ हिस्ट्री, कुछ ऐसे नाम, ऐसे चेहरे जो हम कभी ना भुला पाएंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हारून। अस्सलाम वालेकुम तौसीक एंड वंडरफुल सेट। फ्रेश फ्रेश, वेरी फ्रेश। लगता है कि बाहर बाग में बैठे हैं आज तो। बिल्कुल। आखिर में आपने बताना है पूरे सेट में सबसे आपकी फेवरेट चीज कौन सी है? मैंने वो आइडेंटिफाई कर ली है, बात करेंगे। अच्छा, लेकिन पहले बात करते हैं पीटीवी इस्लामाबाद की। पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर जी, पाकिस्तान टेलीविजन का थर्ड सेंटर जो कि इस्टेब्लिश हुआ आफ्टर लाहौर एंड ढाका। ऑफ कोर्स ये फिर इस्लामाबाद सेंटर जो है वो 1967 में जहाँ पर रावलपिंडी में एक्चुअली एक बैरिक थी। हम तस्वीरें भी साथ साथ देखते जाएंगे, हमारे पास बड़ी मजे की आर्काइव फोटोज भी हैं की तरफ बढ़े। और हाँ जी, तो ये जनाब वो बैरिक्स थी जिसमें रावलपिंडी की, जिसमें ये चकलाला है ना? चकलाला जी, बिल्कुल। यहाँ पर वो पहले एक मेक शिफ्ट सी बिल्डिंग में। नादिर तस्वीर है जी, ये बहुत खूबसूरत तस्वीर। 65 की जी, 65 जी। आगे चलते हैं। ये सेंट्रल टेलीविजन इंस्टीट्यूट के नाम से जी इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में फिर इसको रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए एक फुल फ्लेजेड टीवी स्टेशन का दर्जा मिला। तो ये सेंट्रल CTI जी। ये पहला ड्रामा था जी सुर्ख नदी के मोड़ पर, जिसकी तहरीर थी मुन्नू भाई की और पेशकश असलम अजहर साहब की जो बाबाए टेलीविजन। हाँ बिल्कुल जी, वही असलम अजहर साहब। और इन दोनों ने मिलकर ये पहला पीटीवी। नाम कितना खूबसूरत है हारून, सुर्ख नदी के मोड़ पर। ये बिल्कुल पीटीवी इस्लामाबाद से ये पहला इंफरादी खेल जो था ये पेश किया गया। बहुत खूब। आगे चलते हैं जी। अब हम बात करते हैं आज का पीटीवी जो है। ये देखिए आप, माशाल्लाह अब तो 2 बिल्डिंग्स हैं हमारे पास। तो ये जो है ये एक बहुत खूबसूरत पीटीवी की बिल्डिंग जी, बहुत खूबसूरत, जो कि इस वक्त मैं ये बतलाता चलूं कि ये पीटीवी जो हमारा न्यूज़ है जी, ये उसकी बिल्डिंग थी जी। और जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये पीटीवी हमारा जो हेडक्वार्टर्स है उसकी बिल्डिंग है जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है। हम जहां बैठे हैं ये पीटीवी होम है। उसकी तस्वीर हारून उसकी तस्वीर मैं नहीं लाया। उसकी तस्वीर हम ये है ना उसकी तस्वीर, ये जो हम स्टूडियो में बैठे हैं ये उसी की तस्वीर है। तो अच्छा, अब हम कुछ एक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जी खालिद सईद भट्ट साहब, बहुत बड़ा नाम, पीटीवी के साथ अटैच रहे। इन्होंने बहुत काम शुरू किया पीटीवी इस्लामाबाद से। आगे चलिए जी। और दूसरा, आज आपको थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। दूसरा नाम जी, बिल्कुल, ये तो फिर कमाल साहिबा, क्या बड़ा नाम है जी। ये भी इस्लामाबाद टेलीविजन में बिल्कुल शुरू के ड्रामे, और फिर लाहौर से एक्चुअली यहाँ से जाती थी लाहौर और लाहौर में काम करती थी। फिर जब पीटीवी इस्लामाबाद शुरू हुआ तो फिर उन्होंने यहीं पर काम शुरू किया। और ये इनका बहुत खूबसूरत ड्रामा था घरौंदे, पीटीवी इस्लामाबाद के शुरू के ड्रामों में से एक ड्रामा, जिसमें ये दोनों थे और बहुत बड़े बड़े स्टार्स। और उस वक्त इनका जो क्रेज़ था पूरे मुल्क के अंदर, ये ड्रामा देखा गया और बहुत पसंद किया गया। डॉक्टर S.A. रहमान, बहुत बड़ा नाम, जो इस्लामाबाद टेलीविजन के साथ। जो ही डॉक्टर साहब का चेहरा आता था स्क्रीन पे, हम समझ जाते थे कि ये इस्लामाबाद सेंटर। बिल्कुल। आगे चलते हैं जी। ये जनाब माचिस होगी आपके पास। माचिस होगी आपके पास। निसार कादरी साहब का जिक्र, उन्होंने लाहौर से भी बहुत जी लाहौर से भी बहुत काम किया, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद के साथ भी उनकी बड़ी एसोसिएशन रही। सो ज़रूरी था कि उनका जिक्र भी यहाँ किया जाए। आगे चलते हैं। सजाद किश्वर साहब ने तो जनाब क्या रेडियो, बहुत यादगार रोल, क्या और आवाज और प्रेजेंस और ग्रेविटास, वो जो है वो और आंखें बिल्कुल सजाद किश्वर साहब की आंखों का इस्तेमाल, और फिर गेटअप्स, मुख्तलिफ किरदार कर लेना। फिर जनाब रऊफ खालिद साहब, बहुत खूबसूरत चेहरा, गॉन टू सून जी, गॉन टू सून। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। लेकिन यह है कि रऊफ खालिद साहब ने भी पीटीवी इस्लामाबाद के साथ बहुत खूबसूरत काम किया है और वो हम सब की यादों का हिस्सा है। आगे चलते हैं जी। बिल्कुल जी, शबीर मिर्जा जो अभी हाँ जी हाल ही में हमसे जुदा हुए, लेकिन ये भी पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद के साथ इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। आगे चलिए। हुमा नवाब, बहुत से लोगों के लिए ये बड़े छंपे की बात होगी कि हुमा ने भी अपने करियर का आगाज इस्लामाबाद से किया, और वो बहुत अरसा उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ड्रामे किए। जी जी बिल्कुल। तो आज की बहुत खूबसूरत अदाकारा जो कि मेन स्ट्रीम कराची से अब काम करती हैं, लेकिन यह है कि वो उनका आगाज़ यहाँ से। खालिद हफीज साहब जी, बिल्कुल, इनके बारे में आगे भी थोड़ी सी बात होगी। गेस्ट हाउस के हवाले से इनका नाम जो है वो बिल्कुल हमेशा याद रखा जाएगा। आगे चलते हैं जी। ये जनाब, बिल्कुल, ये आगे चलते। ये जी अंजुम हबीबी साहब, अंजुम हबीबी साहब हैं। इनका भी टेलीविज़न के साथ, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस्लामाबाद से। इनके भी ड्रामे बड़े यादगार और बड़े बड़े यादगार किरदार
इन्होंने भी अदा किए। बिल्कुल अंजुम भाई, जनाब क्या फिल्म हो और क्या रेडियो पे भी उन्होंने बहुत काम किया। और अफजल हमारे दोस्त जी, जॉन रैम्बो का किरदार बिल्कुल इस्लामाबाद टेलीविजन की एक पेशकश और उसका हिस्सा पहचान रहा, उसका हिस्सा रहा और फिर इनकी पहचान बन गया जी। फिर फिल्मों में हो या फिर ड्रामों में हो, ये जो है अफजल साहब के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त लॉन्चिंग पैड साबित हुआ इस्लामाबाद टेलीविजन से। नुमान मसूद ये भी अपना करियर जो है पाकिस्तान टेलीविजन बंधन ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ बिल्कुल। नादिया खान के साथ। जी जी, आगे चलते हैं और देखिए हमारे पास कौन है। शामिल खान जो हैं वो भी इस्लामाबाद टेलीविजन से उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया, फिर फिल्मों में भी गए और टेलीविजन ड्रामे में भी साथ साथ चल रहे हैं। तो शामिल भी जो हैं वो इस्लामाबाद से काम करते और बेशुमार नाम है, बेशुमार। अच्छा भाई, कोई वीडियो स्टूडियोज भी क्या बात है। ख्वाजा मुझे याद है, हम इनको भी याद कर रहे थे ख्वाजा साहब जी, मसूद ख्वाजा साहब बिल्कुल। और ये भी इनका भी बहुत काम। अयाज नाइक याद करा दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। ये तो आपके मेरे ख्याल में साथ साथ कॉलेज में भी शायद रहे होंगे। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी की इनकी भी यादें हैं, हमारी भी यादें हैं। फिर फिल्मों में ये गए और ड्रामा भी और फिल्म भी। जी बिल्कुल। आसिफ सीमाब हैं जी, आसिफ सीमाब जी, आसिफ सीमाब साहब ने भी रावलपिंडी स्टेशन से अपने काम का आगाज़ किया। रावलपिंडी से बिलोंग करते थे, फिर इस्लामाबाद के बहुत सारे ड्रामों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। नरगिस रशीद साहिबा, इसके ऊपर तो तौसीक साहब आप अलग से एक प्रोग्राम कीजिए, आपकी बहुत अच्छी दोस्त मुझे पता है। इनके ऊपर तो मैं पूरा 1.5 घंटा नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। मैं और एक और गजाला भट्ट है ना, जो आज कुछ ही देर में हमारी मेहमान भी होंगी हाशिम भाई के साथ। आज ये इत्तेफाक मजे का हुआ ना। आज हमको 1.5 घंटा सिर्फ नरगिस रशीद पे बात ये रेहान शेख, रेहान शेख, इनका भी ड्रामे बहुत से, और आगोश इनका ड्रामा जो था उस वो बड़ा एक यादगार किरदार इन्होंने किया। रेहान ने उसके बाद ट्रैवलॉग्स बहुत जबरदस्त किए ख्वाजा नजमुल हसन साहब के साथ। जी, सादिया इमाम हैं जी, सादिया इमाम ने भी अपने करियर का आगाज़ इस्लामाबाद से किया, उसके बाद वो कराची चली गई और बहुत से लोगों को शायद ये मालूम ना हो कि उनका भी आगाज़ जो है वो पीटीवी इस्लामाबाद से। आगे चलते हैं। ऑलराइट जी, और उसके बाद लैला जुबैरी कल हमारी मेहमान थी। आगे चलें। इन्होंने क्वेटा से, कराची से, इस्लामाबाद से बहुत इमरान अब्बास जो कि इस वक्त फिल्मों में और टीवी ड्रामों में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। नादिया खान ने भी अपना आगाज़ इस्लामाबाद से किया और ऐसे बेशुमार नाम हैं, एक से बढ़कर एक। और बड़े बड़े खूबसूरत सेट लगे इस्लामाबाद टेलीविजन में। आगे चलते हैं, साथ साथ बढ़ाते जाइए तस्वीरें। बड़े शोज़ सरकारी सतह पे, खास तौर पर जब भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, 14 अगस्त का हो, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में हो, प्रेसिडेंट हाउस में हो, या फिर अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कोई शो जो हो, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है, वो पीटीवी इस्लामाबाद का खासा है। बिल्कुल, जो हर साल से हर साल इस्लामाबाद प्रोडक्शन करता है और पूरी पाकिस्तान में, जिसको हम परचम कुशाई की तकरीब कहते हैं, पाकिस्तानियों तक पहुंचाता है। असलम अजहर साहब का जिक्र बहुत ज़रूरी है जी। पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद की जब बात होती है, पीटीवी के पायनियर्स में से हैं, तो असलम अजहर बाबाई टेलीविजन बिल्कुल बजा तौर पर इनको कहा जाता है। नासिर साहब भी पीटीवी के साथ अटैच रहे। ये मैं आपको तौसीक बताना चाहता था कि ये जो आगे भी हम देखेंगे बड़े बड़े जो नाम हैं, ये जब फजल कमाल साहब जब ये लोग पीटीवी इस्लामाबाद के साथ अटैच रहे, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये कितना एक मजबूत इदारा बन गया। शोएब मंसूर साहब, बिल्कुल इस तरह के नाम हैं। क्रिएटिव इनपुट भी आती रही और साथ साथ मैनेजमेंट के हवाले से भी। ख्वाजा नजमुल हसन साहब मौसीकी के हवाले से बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, शोज़ के हवाले से बड़े बड़े। तो बहुत से फनकार हैं जो कि शामिल रहे इस सफ़र में, मुख्तलिफ चेहरे इसमें भी नजर आ रहे हैं। बंधन उस जमाने में एक ऐसा सुपर हिट था कि वो कमर्शियल्स खत्म होने पे नहीं आते थे। बिल्कुल। और कहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर, करोड़ों रुपए कमाने वाला सीरियल। और सारे ही अगर आप देखें, उससे पहले जो हमने क्लिप्स देखे उसमें अगर आप आगोश का जिक्र करें, तो कितना बड़ा सीरियल वो भी उस वक्त भी पाकिस्तान ने पूरे ने देखा और क्या खूबसूरत कहानी थी और लोगों के दिल जो है उसने खींच लिए। तो इसी तरह आगोश भी बहुत खूबसूरत सीरियल। एग्जैक्टली। तो जनाब ये थी कहानी पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर की, यादगार ड्रामे, यादगार शोज़। बिल्कुल, चाहे वो इंटरटेनमेंट के हवाले से बात की जाए या फिर वो शोज़ या वो प्रोग्राम्स जो कि एक कौम की नेशन बिल्डिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों तरह से पीटीवी इस्लामाबाद ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और वो हम सबको याद है और अभी भी माशाल्लाह जो है वो रौनकें आबाद हैं।
तो प्रोग्राम्स और देखिए जनाब यहाँ से तो पीटीवी स्पोर्ट्स भी जी अब तो बढ़ता जा रहा है वो पीटीवी होम भी वैसे तो जो पीटीवी की फैमिली है उसके अंदर पीटीवी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स तो ये सारे इस्लामाबाद में ही बेस्ड है। अरुण थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज पीटीवी इस्लामाबाद का जिक्र हो रहा है तो गजाला और हाशिम भट्ट एक लड़का और एक लड़की जिन्होंने चकलाला से अपने करियर का आगाज किया था और माशाल्लाह आज प्राइवेट सेक्टर में और पीटीवी के ऊपर दोनों एक साथ भी और अलहदा भी छाए हुए हैं। दूर पार से आपस में मियां बीवी भी लगते हैं। अभी इनसे आपको मिलवाऊंगा इस ब्रेक के बाद।